तो आज हमारे हाथ लगी है एक बड़ी दिलचस्प चीज। ये एक YouTube चैनल की परिचयात्मक पटकथा का एक हिस्सा है। चैनल का नाम है प्योर डिवोशन, द आर्ट ऑफ लविंग कृष्णा। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक और आध्यात्मिक चैनल लग सकता है, लेकिन जब हमने इसे पढ़ना शुरू किया तो इसमें कुछ ऐसी परतें दिखी जो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि इस चैनल के पीछे असल में सोच क्या है, मतलब बनाने वाले कौन हैं, वे इसे क्यों बना रहे हैं और वे दर्शकों से क्या वादा कर रहे हैं। ये जो विशुद्ध भक्ति की बात हो रही है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान है या किसी की निजी अनुभव की कहानी? और मेरे ख्याल से यही बात इसे खास बनाती है। ये स्रोत किसी धर्म गुरु का उपदेश नहीं है, ये एक निजी आध्यात्मिक यात्रा का एक इकरारनामा जैसा है। यह भक्ति को एक बहुत ही पर्सनल, एक महसूस किए जाने वाले अनुभव के तौर पर पेश करता है, लेकिन साथ ही उसे शास्त्रों की एक मजबूत नींव भी देता है। अच्छा, मतलब निर्माता खुद को गुरु नहीं बल्कि एक हमसफर की तरह पेश कर रहे हैं, जैसे उन्हें रास्ते में कोई खजाना मिल गया हो और अब वे उसे बांटना चाहते हैं। बिल्कुल। और वे शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा दावा करते हैं। पटकथा में लिखा है कि चैनल बनाने का उनका मकसद कोई सांसारिक कामना, कोई सांसारिक कामना पूर्ण करना नहीं है। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है, अपने श्रोताओं के दिल में श्री कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति का बीज अंकुरित करने का प्रयास करना। अब आज के जमाने में जहां हर क्लिक, हर व्यू गिना जाता है, ये बात कितनी सच्ची लगती है? क्या वाकई कोई बिना किसी स्वार्थ के कंटेंट बना सकता है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो निष्काम कर्म पर जोर देना है। वे न सिर्फ भक्ति को निष्काम बता रही हैं, बल्कि चैनल बनाने के अपने काम को भी। अच्छा। वे खुद को सिर्फ एक निमित्त या कह लें कि माध्यम बता रही हैं। ये भारतीय दर्शन के उस गहरे सिद्धांत से जुड़ता है जहां इंसान खुद को कर्ता नहीं मानता, बल्कि ईश्वर की इच्छा का एक जरिया मानता है। बिल्कुल। वे साफ कहते हैं कि नतीजा उनके हाथ में नहीं है, वो तो प्रभु की कृपा और उस व्यक्ति के अपने प्रारब्ध और प्रयास पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात मतलब थोड़ी खटकती है। निष्काम होने का दावा करना तो बहुत आसान है ना? लेकिन एक YouTube चैनल चलाने में मेहनत लगती है, समय लगता है, संसाधन लगते हैं। क्या ये दावा एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकती है ताकि दर्शक उन पर ज्यादा भरोसा करें? ये एक अच्छा दृष्टिकोण है। हो सकता है कि अवचेतन रूप से इसका ये असर पड़ता हो, लेकिन अगर हम उनके शब्दों को ही देखें तो वे अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाते हैं। वे इसे पुख्ता करने के लिए स्कंद पुराण का एक श्लोक सामने रखते हैं। अच्छा, क्या कहता है वो श्लोक? श्लोक कहता है कि हजारों जन्मों की तपस्या, ज्ञान और समाधि के बाद जब सारे पाप धुल जाते हैं, तब जाकर किसी को कृष्ण भक्ति मिलती है। अरे बाप रे, हजारों जन्मों! ये सुनकर तो मेरे जैसे आम इंसान का तो होश ही उड़ जाए। हाँ। ये तो ऐसा है कैसे कोई कहे कि मैराथन दौड़ने के लिए आपको पहले चांद पर दौड़ कर आना होगा। इसे सुनकर तो कोई भी हिम्मत हार जाएगा कि भाई ये तो अपने बस की बात ही नहीं है। बिल्कुल। और यही इस पटकथा का सबसे नाटकीय मोड़ है। वे एक लगभग असंभव मानक तय करते हैं और फिर तुरंत ही उसका समाधान भी देते हैं। उन्हें पता है कि ये सुनकर कोई भी हतोत्साहित हो सकता है, तो वे तुरंत कहते हैं कि उनकी खास बात यह है कि उन्हें ये भक्ति बिना उन हजारों जन्मों की तपस्या के सिर्फ प्रभु कृपा से मिली है। अच्छा, तो ये है उनका दाव। यानी एक तरफ शास्त्र का कठोर नियम और दूसरी तरफ दैवीय कृपा का शॉर्टकट। ये तो बहुत दिलचस्प संतुलन है। मतलब रास्ता मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है, लेकिन अगर आप पर कृपा हो गई तो कुछ भी हो सकता है। ये कृपा का जो आइडिया है वो उनकी पूरी कहानी का केंद्र है। ये प्रयास और भाग्य के पारंपरिक विचार से एक कदम आगे है। ये एक तीसरा तत्व जोड़ता है, डिवाइन इंटरवेंशन, दैवीय हस्तक्षेप। और यही कृपा की बात हमें सीधे उनके परिचय पर ले जाती है कि वे हैं कौन। और ये कोई संयोग नहीं है कि वो खुद को साधारण लोग कहते हैं। ये हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा। निर्माता राजीव और भारती सिंगल अपना परिचय वृंदावन के साधारण लोग के रूप में देते हैं। वे साफ लिखते हैं, सांसारिक रूप से यदि हम अपनी उपलब्धि और प्रतिष्ठा की तरफ देखें तो हमारी कोई खास पहचान नहीं है। आज के पर्सनल ब्रांडिंग के दौर में जहां हर कोई अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटता है, ये विनम्रता वाकई चौंकाने वाली है। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी आध्यात्मिक स्थिति है
अपनी सांसारिक पहचान को शून्य बताकर वे उस आध्यात्मिक कृपा, श्री जी और ठाकुर जी की कृपा, हाँ, उसके महत्व को कई गुना बढ़ा देते हैं। उनका संदेश है, हम कुछ भी नहीं है, इसलिए जो कुछ भी हमारे माध्यम से आ रहा है वो दिव्य है। अच्छा, इस विषय पर बोलने का उनका जो आत्मविश्वास है वो उनकी अपनी काबिलियत से नहीं बल्कि उस कृपा से आ रहा है। वे कहते हैं, हम जैसे साधारण लोग पूरे आत्मविश्वास के साथ कुछ बोलने का साहस कर पा रहे हैं, यही इनकी सबसे बड़ी कृपा है। मतलब ये कि अपनी साधारणता को उजागर करके वे अपने संदेश को असाधारण बना रहे हैं। ये एक तरह का विरोधाभास है। सही कहा। अगर कोई बड़ा विद्वान या संत ये बात कहता तो हम शायद सोचते कि हाँ, ये तो उनका काम ही है। लेकिन जब दो साधारण लोग ये कहते हैं तो लगता है कि शायद ये अनुभव किसी को भी हो सकता है। एकदम सही। ये उनके संदेश को ज्यादा लोकतांत्रिक और सुलभ बनाता है। लेकिन वे ये भी बताते हैं कि ये कृपा उन्हें बैठे बिठाए नहीं मिल गई। अच्छा, इसके पीछे एक प्रक्रिया थी। वे बताती हैं कि वे भी सभी की तरह ही भगवान की पूजा पाठ, कीर्तन और सत्संग में लगे हुए थे। ये एक बहुत ही भरोसेमंद शुरुआत है। हाँ, ये ऐसा है जैसे वे कह रहे हो कि हम भी वहीं से शुरू हुए जहां आप हैं। लेकिन फिर बदलाव कैसे आया? वे कहते हैं कि सत्संग और शास्त्रों को गहराई से पढ़ने से उनके मन मस्तिष्क में नए नए विचारों की उथल पुथल मच गई। मुझे ये उथल पुथल शब्द बहुत पसंद आया। ये सिर्फ ज्ञान मिलने जैसा नहीं है, ये किसी भूकंप जैसा लगता है। हाँ, जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो वे आध्यात्मिक विकास के एक क्लासिक रास्ते का वर्णन कर रही हैं। पहला चरण है कर्मकांड यानी पूजा पाठ, जो बाहरी होता है। ठीक है। दूसरा चरण है ज्ञान यानी शास्त्र अध्ययन, जो बौद्धिक होता है। और इन दोनों के मंथन से तीसरा चरण आता है अनुभव, जिसे वे अद्भुत आनंद कहती हैं। ये उथल पुथल उस बदलाव की प्रक्रिया है जहां पुराने विचार टूटते हैं और एक नई समझ जन्म लेती है। और इसी अद्भुत आनंद ने उन्हें ये चैनल बनाने के लिए प्रेरित किया। यह अनुभव इतना शक्तिशाली था कि वे उसे अपने तक नहीं रख सके। अच्छा। उन्हें लगा कि इसे बांटना जरूरी है। ये किसी मिशन जैसा लगता है। हाँ, और इस मिशन को पूरा करने का उनका तरीका भी समय के साथ बदला है। पहले उन्होंने अपने विचारों को लिखना शुरू किया, जिससे एक PDF किताब बनी। अच्छा। फिर उन्हें एहसास हुआ कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोगों के पास पढ़ने का समय कम है। सही बात है। तो उन्होंने YouTube को चुना। ये दिखाता है कि एक शाश्वत आध्यात्मिक प्रेरणा कैसे आधुनिक माध्यमों को अपनाती है। और यहीं पर एक और आधुनिक मोड़ आता है। वे कहते हैं कि वे AI का इस्तेमाल करके इन विचारों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक मिनट, AI भक्ति और आध्यात्मिकता जैसे इतने मानवीय और व्यक्तिगत विषय के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल, क्या ये उस संदेश की आत्मा को खत्म नहीं कर देता? मुझे ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या एक मशीन के जरिए दिया गया आध्यात्मिक संदेश उतना ही प्रामाणिक हो सकता है? एक तरफ तो ये लग सकता है कि ये सिर्फ एक टूल है, जैसे पहले के जमाने में प्रिंटिंग प्रेस था। हाँ। प्रिंटिंग प्रेस ने भी तो धर्म ग्रंथों को लाखों लोगों तक पहुंचाया था। शायद AI भी आज के जमाने का प्रिंटिंग प्रेस है। हो सकता है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस सिर्फ शब्दों को कॉपी करता था। AI तो आवाज बना सकता है, वीडियो बना सकता है। सही है। क्या इससे एक तरह की दूरी नहीं बनती? जब हम किसी को बोलते हुए सुनते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उसकी भावनाओं, उसके उतार चढ़ाव को भी महसूस करते हैं। क्या AI से बनी आवाज में वो अद्भुत आनंद महसूस हो सकता है जिसकी वो बात कर रहे हैं? ये बहस का मुद्दा है। शायद उनका तर्क ये हो कि संदेश महत्वपूर्ण है, माध्यम नहीं। वे शायद खुद कैमरे के सामने आने में सहज न हो या उनके पास वीडियो बनाने के तकनीकी साधन न हो सकता है। ऐसे में AI उन्हें अपना संदेश फैलाने का एक आसान रास्ता देता है। लेकिन आपका सवाल जायज है। क्या माध्यम बदलने से संदेश का सार भी बदल जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर दर्शक को खुद खोजना होगा। वे इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। अपने आध्यात्मिक विचारों को लिखकर और AI के माध्यम से बिना किसी सांसारिक कामना से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तकनीक का ऐसा निष्काम उपयोग अपने आप में एक अनोखा प्रयोग है। ठीक है, तो इस सब का एक दर्शक के लिए क्या मतलब है? वे एक बहुत बड़ा वादा करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी बातें काफी अलग होंगी, लेकिन साथ ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक तरक्की में मददगार भी होंगी। काफी अलग, ये एक बहुत साहसिक दावा है, क्योंकि इस विषय पर तो हजारों सालों से लिखा और बोला जा रहा है। यहाँ वे फिर से एक बहुत ही होशियार संतुलन बनाती हैं।
वे अपने विचारों के अलग होने का दावा करती हैं, जो उनके निजी अनुभव से आता है। लेकिन तुरंत ही वे एक सुरक्षा कवच भी जोड़ देती हैं। वे कहती हैं कि उनके विचार बिल्कुल तर्कसंगत और शास्त्रों के अनुरूप ही होंगे। तो ये एक तरह की गारंटी है। वे कह रहे हैं, हमारी बातें आपको नई लगेंगी, लेकिन घबराइए मत, वे किसी स्थापित परंपरा से बाहर नहीं है। क्या ये दर्शकों का भरोसा जीतने का एक तरीका है, ताकि वे किसी नई अनजानी विचारधारा से डरे नहीं? हाँ, ये विश्वास बनाने की एक बहुत प्रभावी रणनीति है। वे सिर्फ ये नहीं कहती कि ये शास्त्रों के हिसाब से होगा, वे उन शास्त्रों के नाम भी गिनवाती हैं। कौन कौन से? श्रीमद् भागवत पुराण, गीता, रामायण और संतों की वाणी, या उनके निजी अनुभवों को एक स्थापित और सम्मानित परंपरा के नक्शे पर रखने जैसा है। अच्छा। वे कह रही हैं, ये हमारा निजी अनुभव है, लेकिन ये मनमाना या काल्पनिक नहीं है। आप चाहें तो इन महान ग्रंथों में इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इससे दर्शकों को एक तरह की सुरक्षा महसूस होती है। उन्हें लगता है कि वो एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो व्यक्तिगत तो है, लेकिन उसका रास्ता सदियों पुराने ज्ञान से रोशन है। ये परंपरा और व्यक्तिगत अनुभव का एक संगम है। और जैसा हमने पहले चर्चा की, इस संगम को प्रस्तुत करने के लिए एआई जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग इसे और भी अनूठा बना देता है। ये परंपरा, व्यक्तिगत अनुभव और अत्याधुनिक तकनीक का एक त्रिकोण है। एक त्रिकोण, सही कहा। यह दिखाता है कि आध्यात्मिक खोज किसी एक युग या माध्यम में बंधी नहीं है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो हमारे सामने क्या है? ये सिर्फ एक YouTube चैनल का परिचय नहीं है, ये एक आध्यात्मिक यात्रा में शामिल होने का एक बहुत ही निजी न्योता है। ये जानकारी देने के बारे में उतना नहीं है जितना कि एक बदलाव का अनुभव करने के बारे में है। और ये न्योता उन साधारण लोगों की तरफ से आ रहा है जिन्हें लगता है कि उन्हें कुछ असाधारण मिल गया है। इसका मूल विचार यही है कि विशुद्ध भक्ति कोई सिद्धांत नहीं है जिसे सीखा जाए, बल्कि एक अवस्था है जिसे महसूस किया जाए। सही। और उनका पूरा प्रोजेक्ट इसी विश्वास पर टिका है कि जो अद्भुत आनंद उन्हें मिला है वो दूसरों को भी मिल सकता है। सही। वे बस उस संभावना का बीज बोने के लिए एक माध्यम बनना चाहती हैं। वे गुरु होने का दावा नहीं कर रही, बल्कि एक साथी माली होने का दावा कर रही हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक आखिरी सवाल मन में घूम रहा है। जी। निर्माता अपनी बात को कालातीत यानी टाइमलेस मानते हैं, लेकिन उसे फैलाने के लिए YouTube और AI जैसे आज के आधुनिक साधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक दिलचस्प विरोधाभास की ओर इशारा करता है। आज का डिजिटल संसार एल्गोरिदम्स, ट्रेंड्स और व्यावसायिक हितों पर चलता है। बिल्कुल। हर चीज का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचना। ऐसे माहौल में जानबूझकर निष्काम भाव से, यानी बिना किसी स्वार्थ के, कंटेंट बनाने और उसका उपभोग करने का असल में क्या मतलब है? ये निर्माता और दर्शक के बीच के रिश्ते को कैसे बदलता है? जब एक पक्ष कह रहा हो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और दूसरा पक्ष ऐसे कंटेंट से घिरा हो जो हर कीमत पर उसकी अटेंशन चाहता है।